नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत और बांग्लादेश से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर बांग्लादेश ने कुछ ऐसे फैसले ले लिए हैं जिससे भारत को कई बड़े नुकसान होने वाले हैं। आइए आज के इस वीडियो में इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको बताते हैं, लेकिन यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहां पर पहले बांग्लादेश से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश ने अब डिसाइड किया है कि उन्होंने भारत के साथ जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स की हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे किसी ब्रिज को बनाना हो, चाहे किसी पोर्ट को बनाना हो या फिर किसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट हो, इन सभी को पूरी तरीके से डिटेल में रिव्यू किया जाएगा। और इसमें ये निर्णय लिए जाएंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने किसी अपने बेनिफिट के चलते ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए थे और अगर इससे बांग्लादेश को 1% भी फायदा नहीं होगा तो ये इन डील्स को पूरी तरीके से स्क्रैप करने वाले हैं। यानी कि पिछले 10-20 सालों में भारत और बांग्लादेश में जो भी इंपॉर्टेंट MOU साइन किए गए हैं, अब बांग्लादेश में आई अंतरिम सरकार इस नए फैसले के तहत उन सभी डील्स को कैंसिल करने की तैयारी में है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो आपको याद होगा, रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि अडानी पावर, जो कि अपने पावर प्लांट के जरिए बांग्लादेश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहे थे और इनकी जो पेमेंट है वो करीब $800 मिलियन की है। लेकिन रिसेंटली कई और आंकड़े सामने निकल के आए हैं जिसमें पता चला है कि सिर्फ अडानी पावर नहीं बल्कि NTPC और तमाम देश की पावर कंपनीज हैं जो उस पर्टिकुलर ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रही थी और उनका भी बकाया पैसा करीब $1 बिलियन के आसपास है। यानी कि $1 बिलियन वो और $800 मिलियन वो, यानी कि अगर टोटल इसे एड ऑन किया जाए और राउंड फिगर में डेटा निकाला जाए तो करीब $2 बिलियन का कर्ज बांग्लादेश पर भारत का चढ़ गया है। और अगर नई सरकार ये बोल देती है कि इससे हमें क्या लेना देना, ये पुराने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, तो इससे भारत को $2 अरब का नुकसान उठाना पड़ेगा और इससे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचेगी। फिलहाल के लिए अभी तक सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी भारत की तरफ से बांग्लादेश में जानी थी वो जा चुकी है, वहां के लोगों ने कंज्यूम कर ली है। अब वहां की गवर्नमेंट पर ये डिपेंड करता है कि वो भारत को पेमेंट रीपे करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी IMF ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस चलता रहा तो भविष्य में इनके हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो आपका याद होगा कुछ समय पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में IBFPL, जिसे हम इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के नाम से जानते हैं, जहां पर भारत ने बांग्लादेश को भारत से कनेक्ट किया एक पाइपलाइन के माध्यम से और यहाँ पर भारत बांग्लादेश को हाई स्पीड डीजल एक्सपोर्ट कर रहा था। ये प्रोजेक्ट पुरानी सरकार के दौर में कंप्लीट किया गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो मैक्सिमम खर्चा था वो भारत ने उठाया था ताकि बांग्लादेश का भला किया जा सके और वहाँ पर तमाम इंडस्ट्रीज जो डीजल पर ऑपरेट होती हैं इन्हें हाई स्पीड डीजल मिले और ऑन डिमांड अगर डीजल मिल जाएगा तो डेफिनेटली इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। डिटेल्स की बात की जाए तो ये पाइपलाइन करीब 131 यानी कि 131.5 किलोमीटर लंबी है, जिसको बनाने में करीब 377 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जहां साल 2018 में इसे पूरी तरीके से बना करके तैयार कर लिया, जो कि सिलीगुड़ी बेस मार्केटिंग टर्मिनल से होते हुए जाती है और ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी से लेकर के बांग्लादेश को कनेक्ट करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब इस नई पाइपलाइन को सेटअप किया गया था तो ये फैसला लिया गया था कि बांग्लादेश के और अलग अलग राज्यों को इससे कनेक्ट किया जाएगा। अभी सिर्फ 2 से 3 लोकेशन पर यह डीजल पहुंच पाता है, लेकिन उसी समय डिसाइड किया गया कि इसे और ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन अब नई रिपोर्ट्स के माध्यम से खबर सामने निकल के आ रही है कि बांग्लादेश अब इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी इस डीजल सप्लाई से जो भारत ने डीजल एक्सपोर्ट कर रहा था उसे बंद किया जा चुका है, क्योंकि पेमेंट भारत को नहीं मिल रही। आइए आपको बताते हैं कि अब तक भारत और बांग्लादेश के बीच में किस तरीके के रिलेशंस एस्टैब्लिश किए गए हैं और किन किन पर्टिकुलर सेक्टर में भारत ने इन्वेस्टमेंट की है। अगर अंतरिम सरकार ये बोल रही है कि वो हर एक चीज का रिव्यू करेंगे और अगर उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो भारत के साथ सभी पार्टनरशिप को तोड़ देंगे, लेकिन ये शायद उनको और उनकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बुरी चोट पहुंचाने वाला कदम होगा। पहली चीज कि बांग्लादेश को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने इन्हें आजादी दिलाई थी और जिस भारत ने इन्हें आजादी दिलाई उसी भारत के चिकन नेक पर ये अपना कब्जा दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये कुछ छोटे छोटे ग्रुप हैं बांग्लादेश के अंदर जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी भारत का एहसान मानना चाहिए। सबसे पहले ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक लंबे समय से व्यापार हो रहा है। भारत बांग्लादेश के लिए काफी बड़ा और इम्पोर्टर पार्टनर है और अगर पूरे साउथ एशिया में कैलकुलेट किया जाए तो
भारत इनके लिए लार्जेस्ट मार्केट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सीधा लैंड बॉर्डर है और डायरेक्टली यहाँ से चीजें एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। आंकड़ों की बात की जाए साल 2021 में भारत ने बांग्लादेश को करीब 14 अरब डॉलर की चीजें एक्सपोर्ट की थी और इस आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश हमारे लिए चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है साल 2022 के हिसाब से। फिर बात आती है पावर एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन की, तो साल 2022 में बांग्लादेश के अंदर करीब 1160 मेगावाट की जो पावर कंजम्पशन थी डायरेक्टली भारत से ये इंपोर्ट कराते थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत ने इस देश के अंदर अलग अलग पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए LOC जिसे हम लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं ये भी दिया और इसकी लिमिट को भी एक्सटेंड किया गया ताकि ये जो पेमेंट अगले 4 से 5 सालों में करने वाले हैं ये 8 सालों में करें और अपने देश के अंदर कई पावर प्लांट सेटअप करें, अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएं जिससे ओवरऑल बांग्लादेश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इस LOC की वैल्यू अराउंड 8 बिलियन US डॉलर की थी और इससे हम चाहते थे कि बांग्लादेश की डेवलपमेंट हो, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेरियस सेक्टर लाइक रोड्स, रेलवेज, शिपिंग, पोर्ट्स और इस सेक्टर में तमाम भारत की प्राइवेट कंपनीज के साथ बांग्लादेश ने पार्टनरशिप की है। भारत की कंपनियों को ट्रस्ट था कि इसी तरीके से सरकार चलती रहेगी, दोनों देशों को फायदे मिलेंगे। लेकिन अब अंतरिम सरकार अगर इस चीज का रिव्यू करती है तो डेफिनेटली तमाम प्रोजेक्ट अगर भारतीय कंपनियों ने अपनी ही तरफ से खींचने शुरू कर दिए तो क्या हाल होगा बांग्लादेश का ये नहीं जानते। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी भारत ने बांग्लादेश के साथ कई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की है। साल 2019 की बात है, भारत सरकार की तरफ से करीब 1800 बांग्लादेशी सिविल सर्विस ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है और ये NCGG यानी कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मसूरी में ट्रेन किए जाते हैं ताकि बांग्लादेश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है इसे बहुत ही इफिशिएंट तरीके से मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा ICGC जिसे हम इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर के नाम से जानते हैं इन ढाका, जिसे शायद अब तोड़ा भी जा चुका है, यहाँ पर भी कई प्रकार के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दोनों कंट्रीज ने किए और तमाम तरीके की ट्रेनिंग आज दोनों ही देश करते हैं। खासकर कल्चर्स में योगा, कथक, मणिपुर डांस, हिंदी लैंग्वेज, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। इसके बाद बात आती है डिफेंस कॉर्पोरेशन की, जहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में हाई लेवल एक्सचेंज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे। ये इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी इसके अलावा एयरफोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए जिसमें डिफेंस डायलॉग को भी शामिल किया गया था। इससे हम उनके देश के अंदर मौजूद अलग अलग सेना के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे ताकि भविष्य में वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। इसके अलावा कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस भी की जाती हैं जहाँ पर आर्मी के साथ की जाती है एक्सरसाइज संप्रति और दूसरी नेवी के साथ की जाती है जिसका नाम है एक्सरसाइज मरियान। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी की गई है, जैसे 2017 में शुरू की एक ट्रेन जिसका नाम है बुद्धा एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से कुलाना तक जाती है ताकि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सके और वहां के लोग यहां इजिली व्यापार कर पाए। इसके अलावा 2008 में शुरू की जाती है मैत्री एक्सप्रेस जो कि ढाका से कोलकाता को कनेक्ट करती थी और ये ट्रेन 90% हमेशा फुल रहती थी। इसी के साथ भारत ने तमाम बस सर्विसेज भी बांग्लादेश के साथ शुरू की थी ताकि आवागमन तेज हो सके और दोनों देशों के बीच व्यापार कर सकें। ओवरऑल आप देखेंगे तो भारत ने तमाम तरीके की पार्टनरशिप बांग्लादेश के साथ कर रखी है। इसमें भारत की तमाम प्राइवेट कंपनीज भी शामिल हैं और इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त हमें खबर मिली कि बांग्लादेश अब भारत के अंदर होने वाली तरंग शक्ति वायु अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उनकी तरफ से जो C-130 विमान आने वाला था अब उस डील में से बांग्लादेश ने खुद को बाहर कर लिया है। ये एक्सरसाइज भारत के अंदर 30 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर 2024 तक होने वाली है। 18 देशों की सेनाओं ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और अलग अलग देशों से करीब 67 यानी 67 विमान यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश के इस फैसले पर? अगर वो हर चीज का रिव्यू करने बैठ गए तो उन्हें कितना नुकसान होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।